तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार होता क्या है और यह कैसे पहचानेंगे कि यह श्लेष अलंकार है, इसका लक्षण क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, इन सब के विषय के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमने नहीं, हम लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने अलंकार क्या होता है पढ़ा था, अलंकार में कितने भेद होते हैं हमने पढ़ा था, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। उसके बाद हमने शब्दालंकार में अनुप्रास यमक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। मतलब दो समास हमारे हो चुके थे, आज तीसरा समास है और उस समास का नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार आखिर होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ऐसे कैसे पहचानेंगे, बस इतना ही, और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब हमको केवल इतना आ जाए कि पहचानना, जानना, लक्षण और उदाहरण और श्लेष अलंकार की विशेषताएं, बस। तो श्लेष अलंकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखते हैं क्या होता है श्लेष अलंकार। आइए हमारे साथ आप भी बने रहिए। श्लिष्ठै पदेन का अर्थ विनाथे श्लेष इष्यते। यहाँ हमने उस दिन भी अर्थ बताया था जब यमक अलंकार बताए थे, वहां था कि समान शब्दों के अर्थ अलग अलग हो। यहाँ देखिए, यहाँ श्लिष्ठै पदेन का अर्थाभिनाति, यानी पद धन अनेक अर्थ भिन्ना थे श्लेष इष्यते, यानी कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने पर, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। आप लोगों ने हिंदी में याद किया होगा। तो उस जो पानी शब्द वहां पे आया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, दो बार पानी आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यह मत सोचिए कि यह अलंकार, एक ही पानी का अर्थ अलग अलग है। यानी कि श्लेष अलंकार ऐसा अलंकार है जिसमें केवल एक शब्द अगर हो तब भी उसके कई अर्थ निकल रहे हों, तो वह क्या होता है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार श्लिष्टै पदेन का अर्थाभिनाथे श्लेष इष्यते, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो। मैंने लिखा या आपने लिखे कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने पर श्लेष अलंकार होता है। इसकी यही परिभाषा है कि हम लोग ने अनुप्रास में पढ़ा था कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, लता कुंजम गुंजम दौदली पुंजम चपलयन, ठीक उसी प्रकार हम लोग ने यमक अलंकार में पढ़ा था कि जहां दो समान शब्द हो लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो। उसी प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार ऐसा अलंकार होते हैं जिसके एक ही शब्द के अर्थ अनेक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार का यह परिभाषा हुई कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने पर श्लेष अलंकार होता है। यह श्लोक याद कर लीजिए, आप लोगों को आसानी होगी। उसके बाद परिभाषा पता हो गई, यही इसका लक्षण भी है कि भाई एक ही शब्द हो उसके अर्थ अनेक हो। और अब हम लोग देखेंगे उदाहरण के तौर पे कि उदाहरण के तौर पे कैसे जाने कि यह श्लेष अलंकार होता है, या फिर कोई अगर गद्यांश पद्यांश कविता पाठ रचनाएं दोहा छंद जो भी हो संस्कृत में, तो उन पदों को देखकर कैसे पता लगाएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। यही तो बात है और यही पहचानना होता भी है अलंकार में। आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वह या तो डिफिनेशन पे बनेंगे, एक ही शब्द के अर्थ अनेक होते हैं तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, या तो कोई एक पद दे देगा उसमें पूछेगा किसमें क्या कौन सा अलंकार है। केवल दो टाइप के क्वेश्चन और टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते यहाँ पे। तो आइए अब हम लोग उदाहरण के तौर पे सीखेंगे कि श्लेष अलंकार होता क्या है, कैसे पहचानते हैं इसको। जैसे आपके सामने रख दिया जाए कोई वाक्य, अब आपको कह दें कि पढ़िए और बताइए किसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको जब लक्षण ही नहीं पता है किसका लक्षण क्या होता है, कौन कौन विशेषता ऐसी होती है जिसके आधार पर हम बता सकें क्या श्लेष अलंकार है। तो आइए देखते हैं कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने पर श्लेष अलंकार होते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ प्रिय है, री वाला, पृथु का अर्थ स्वर पात्र, पृथु का अर्थ स्वर पात्र, भूषित निशेष परिजन देव, बिलसत्करेणु गहनम संप्रति समवायो सदनम। यह इसका उदाहरण है।
यहाँ पृथक का अर्थ स्वर, स्वर मतलब स्वर्ण, स्वर्ण यानी कि सोना। स्वर्ण माने आप लोग जानते होंगे, स्वर्ण माने सोना। पात्र माने बर्तन। पृथु का अर्थ स्वर पात्रम भूस्तनि शेष परिजन देव, शेष परिजन मतलब अन्य लोग। बिल शतकैर् गहनम संप्रति समायो सदनम, सदनम मतलब भवन, भवन या घर। सदनम पर्यायवाची शब्द है भवन का। समायो मतलब समान। तो आइए देखते हैं इस उदाहरण में क्या ऐसी बात है जिसके आधार पे हम लोग कहेंगे कि इसमें श्लेष अलंकार है। यही तो जानना है। देखिए इसमें एक भिक्षुक है, भिक्षुक, भिक्षुक मतलब भिखारी, भिखारी ना समझिए आप लोग, प्रजा समझिए। जैसे कोई राजा है तो राजा को आप लोग जानते हैं कि वो महल में निवास करता है, बढ़िया, उसके ठाट फाट, वो बाप रे क्या बात है। और एक जो उसकी प्रजा है, आम आदमी है, आम और आप हो गए, तो गांव में निवास करते हैं। तो राजा की अपेक्षा और उसकी अपेक्षा, मतलब राजा और भिक्षुक दोनों की अपेक्षा, दोनों के रहन सहन में क्या अंतर है, भिक्षुक यहाँ बता रहा है राजा से, राजा को प्रभावित कर रहा है कि हे राजन, हमारे और आपके रहन सहन या वातावरण में क्या है, क्या बदलाव है या क्या परिस्थितियां हैं, उसको यहाँ पे जागृत कर रहा है। वह कह रहा है पृथु का अर्थ स्वर पात्रम, आपके यहाँ जो लोग हैं वे सोने के पात्रों में या सोने की चीजों या सोनों से एकदम अच्छे आभूषण से भरे हुए हैं। आपका महल एकदम सोने से भरा हुआ है, यह भी कह सकते हैं। भूस्तानी परिजन देव, और अन्य लोग भी, आपके महल में जो अन्य लोग भी हैं वह भी अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन आप में और हमारे में क्या अंतर है, वह इन बातों में ही कह रहा है। परिवार को क्या कह रहा है, हे राजन, आपके महल में बड़े बड़े स्वर्ण निर्मित, स्वर्ण मतलब सोने से बनाए गए बर्तनों, यहाँ पात्र का मतलब, पात्र का मतलब हमने बर्तन बताया था। हे राजन, आपके महल में बड़े बड़े स्वर्ण निर्मित बर्तनों यानी कि पात्रों वाला, और आपके सेवक, सेवक मतलब अन्य परिजन, शेष परिजन, अन्य परिजन भी सेवावान हथनियों से भरा भूरा है। जिस प्रकार हाथियों से आपका महल सुशोभित है, हाथियों से भरा भंडार है, उसी प्रकार यहाँ पे स्वर्ण के निर्मित मतलब सोने से बने हुए पात्रों के यहाँ, आप यहाँ खाना खाते हैं, आप लोग थाली में खाते हैं, थाली नहीं सोने के थाली में। और हमारे यहाँ मिट्टी से बने हुए कुछ बर्तन टूटी फूटी, जो कि करुण क्रंदनों, करुण मतलब शोक, जिसका स्थायी भाव आप लोगों ने पढ़ा होगा कि करुण का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। मतलब हमारे आपके यहाँ क्या है, पहले वो अपनी उनको बातों कहता है, फिर मेरे अपनी बातों के यहाँ पे पहले उनको बात, उनके मतलब रहन सहन को दर्शाता है, फिर अपने रहन कि हे राजन, आपके यहाँ बड़े बड़े स्वर्ण निर्मित के बर्तन वाला और आपके सेवक हथनियों की तरह भरा पूरा पूरा भंडार, पूरा महल। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बच्चों के आर्त स्वर, भूख के कारण उत्पन्न करुण कर, भूख के कारण रोने की आवाज या रोते हुए सुनने की आवाज। जैसे कोई बच्चा रो रहा है, भूख से बिलख रहा है, तो हमारे घर में केवल वही एक, मतलब हमारे घर में बच्चे भूख के कारण क्रय के अंदर मतलब रोते रहते हैं या रोते रहते हैं कि आवाज आती है। या फिर हमारे यहाँ इतनी गरीबी है कि हम लोग इतने सक्षम हैं। आपके यहाँ तो आप लोग सोने के बर्तन में खाते हैं खाना, लेकिन हमारे यहाँ खाना बनने की परेशानी है, मतलब इतने धन्य धान्य की कमी है। तो वही कह रहा है कि करुण क्रंदनो, भूख के कारण उत्पन्न करुण, करुण मतलब शोक, मतलब रोने की, क्रंदनो मतलब आवाज का पात्र। आपके यहाँ सोने का पात्र, हमारे यहाँ करुण क्रंदनो मिट्टी बनाए हुए टूटे फूटे का उचित मतलब सोए हुए। हमारा परिवार जमीन पे सोता है और आपका परिवार अच्छी अच्छे बिस्तरों पर सोता होगा या है। जमीन पर उसिता मतलब सोए हुए समस्त कुटुंब जन, कुटुंब मतलब परिवार होता है, कुटुंब मतलब परिवार। आयम निजम परोवेति गणना नाम लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम।
कुटुंब का मतलब परिवार, मतलब यह अपना है या पराया है, या छोटे बुद्धि वाले लोग सोचते हैं। और जो समस्त पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं वह एक सज्जन आदमी कर सकता है ऐसा। तो समस्त परिवार कुटुंबजन वाला बिल सत्य को, और आपके तो महल है महल है, आपकी महल है और आप लोग अच्छे से रह रहे हैं। आपके यहाँ हाथी नहीं है, हाथियों से भरा पूरा महल है, लेकिन हमारे यहाँ चूहे से दम, जैसे कच्ची दीवार देखे आप लोगों ने, मिट्टी का दीवार, जैसे गांव में चले जाइए तो अब भी कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं ने, मतलब कुछ लोगों का घर ऐसा है कि जो मिट्टी के दीवार से बना हुआ है और उसमें चूहे जो होते हैं उसको बिल करके माटियों से उथल पुथल कर देते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे दीवार है, किसको एकदम मतलब खोद करके एकदम माटी से पूरा एकदम बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार वो कह रहा है कि आपके यहाँ सोने और हमारे यहाँ बिलस्त को, यानी बिल में रहने वाले चूहों की धूलियों से ओतप्रोत है, भरी पूरी है। और आपके यहाँ तो हथनियों से भरा है, हमारे यहाँ चूहों के बिलों से भरा हुआ है। आपका घर एकदम महल आपका हथनियों से भरा हुआ है, आपके सेवक एकदम मस्त आराम से आप लोग एकदम थाली भोजन स्वर्ण के थाली में खा रहे हैं, और हमारे यहाँ हमारे बच्चे भूखे के कारण रो रहे हैं और चूहे से हमारी पूरी दीवार बर्बाद है, हमारा पूरा घर ओतप्रोत है, भरा हुआ है। और यही अर्थ, मतलब एक ही शब्दों के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक भिक्षुक पे और एक राजन पे। राजन और भिक्षुक में केवल इतना ही अंतर है। इस श्लोक का यही अर्थ है। पृथु कार्य स्वर्ण पात्रम भूषते, आपके महलों में सोने के बर्तनों में अशेष परिजना देव, आपके लोग भी विलस प्रकरण ग्रहण संप्रति समायो सदम, मतलब हमारे और आपके घर में यही अंतर है, या यही वो डिफाइन कर रहा है दोनों के बीच में। तो इस प्रकार होगा हमारा श्लेष अलंकार खत्म। अब हम आगे चढ़ेंगे, पढ़ेंगे जो भी हमारे सिलेबस में अभी कौन कौन से अलंकार सात बाजी है, उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, ऐसे एक दो अलंकार बाकी है, उनको हम लोग बाद में कर लेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।